जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। मैं ललिता आप मन के अपन यूट्यूब चैनल सीजी ब्लॉगर ललिता में जम्मू संगवारी के जोहार करत हो, स्वागत करत हो। आप मन कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो संगवारी हो। हम आए हन भागवत महापुराण में संगवारी हो। तो यहाँ पे मोर मामा ससुर के स्वर्गवास हो गए सावे पिछले साल। तो इस साल ओखर महापुराण हो थे संगवारी हो। श्रीमद् भागवत महापुराण के एक आयोजन रखे गए हे वे। और यहाँ पे हुआ थे भागवत। और यहाँ सब फैमिली मेम्बर मन हैं, सब फैमिली वाले मन, परिवार वाले मन सब भागवत कथा सुना थे। और भागवत श्रवण करे बर मिली संगवारी हो। वीडियो में बने रहूँ, साथ सपोर्ट करत रहूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो साथी हो यहाँ पे अभी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा प्रारंभ हुई। तो कथा में सुने बर मिली संगवारी हो। वीडियो में बने रहूँ। और यहाँ जितना भी मृत आत्मा है मोर मामा ससुर परिवार के, वो सब रखा है। और मामा ससुर परिवार के द्वारा ये आयोजन ला रखे गए हैं साथी हो। तो मृत आत्माओं आत्मक शांति के लिए बोलो श्रीमद् भागवत पुराण की जय। बोलो श्रीमद् भागवत पुराण की जय। बने बैठे हैं अभी। अब भागवत श्रीमद् कथा शुरू हुई संगवारी। वीडियो में आगे बने रहूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तक जागृत तरह कथा में सबको अच्छा लगता है ये विषय। हाँ महाराज जी बढ़िया बता रहे हैं, शास्त्र की बातें बता रहे हैं। अब जहाँ कथा विश्राम होती है कहाँ पालन कर सकते महाराज? ममता भाई ये तो महाराज का विषय है, हमारा नहीं है। हमारे बस की बात ही नहीं है, हाथ खड़ा कर देते। नारद जी भी स्थिति देखिए। अब मन खिन्न हो गया, अब करे तो करे क्या? यत् फलम नास्ति तपसा योगेन समाधिना। यत् फलम नास्ति तपसा योगेन समाधिना। महाराज कलयुग में स्थिति इतना खराब हो जाएगा कि न जप होगा, न तप होगा, न साधना होगी, न व्रत होगी, न पूजा होगी, न पाठ होगी, कुछ नहीं होगा। न समाधि लेने वाले जो समाधिस्थ हैं उनका भी स्थिति गड़बड़ होगा। यत् फलम नास्ति तपसा योगेन समाधिना बुद्धवान। जो मिले सबसे पूछे। आकाशवाणी ने कहा कि सत्संग करो। अब नारद जी ने कहा इतने देर तक प्रवचन कर रहा था, वो क्या था फिर? उन भक्तों को, उन देवी को मैं बोलकर सुनाकर अभी आया हूं। यदि उसे सत्संग नहीं कहते तो सत्संग कहते किसे हैं? सत्संग की परिभाषा क्या होनी चाहिए? आकाशवाणी ने बोला 9-11 सत्संग करो, जाओ बाबा वो बच्चे ठीक हो जाएंगे। अब नारद जी बड़ा विचार करे कि सत्संग कहाँ मिलेगा। अब जो मिले उनको पूछे, भैया सत्संग का क्या लाभ है? फाइनल है, एक बार जो पुण्य किया उसके बदौलत मुझे एक बढ़िया सा शरीर दे दो। शरीर मिला, वो सीधा दौड़ भाग करके भगवान के पास गया और जा करके कहने लगे, बोले गुरु जी, भगवान नारायण से कहने लगा हूँ कि महाराज जी जीवन भर मैंने पाप किया है, लेकिन एक पुण्य के चलते आपका दर्शन हो गया। बोले बस तुम्हारा कल्याण हो गया, जाओ मानव शरीर मिलेगा, मानव शरीर में आए, इतना पुण्य कमाए, इतना पुण्य कमाए, इतना पुण्य कमाए महाराज कि इस बार मृत्यु हुई। धर्मराज ने पूछा, भाई इसकी बही खाता चेक करो क्या स्थिति बनी हुई है? तो कहे महाराज इसके तो पुण्य ही पुण्य दिख रहे, एक पाप है। धर्मराज विचार करने लगा, भाई इन्होंने पूर्व में एक पुण्य कमाया था, इस बार एक पाप कमाया, इस बार पूछो इनसे क्या लाभ करेगा? कहीं इतना पुण्य कहाँ से इकट्ठा किया? तो कहे महाराज मैं सुना हूं तब दर्शनम लोकस्य सर्वथा पाप हरम परम। आपका दर्शन किया इसलिए मैं धर्मात्मा बन गया। तो एक बार के पुण्य के उदय से बंधु माताओं जीवन पूरा सुधर जाता है। हमको तो कितना पुण्य मिला है, हमको कितना पुण्य मिला हुआ है। नारद जी विचार करते करते कि भाई सत्संग सत्संग सत्संग, चलिए कहाँ? एकदा विशालायाम, बद्री विशाल ने कहा कि 4 भाई मिले पूछने लगे। चारों भाइयों ने कहा कथम ब्रह्म दीन मुख। बाबा जी लटका के चेहरा कहाँ जा रहे हो? नारद जैसे वो भी तुम जैसे संत को शोभा नहीं देता ही। नारद जी ने सारी घटना बता दी। बोले बाबा मैं ये देखा हूँ, वो देवी ऐसी थी, उनके बच्चे ऐसे थे। ओ हो
बोले महाराज इसमें बड़ी विषय क्या है? बोले बड़ी विषय है कि सत्संग करो कहकर आकाशवाणी में कहा, सत्संग की परिभाषा समझ। तब चारों भाइयों ने कहा सप्ताह वाचनम कुरु, आप भागवत की कथा को सुनो। तो विचार करे भागवत की कथा मैं कहाँ सुनूंगा महाराज, मुझे तो न मेरे पास सामग्री है न कुछ है, कहाँ से सुनूंगा? तो वही बद्री विशाल से सीधे आगे कहा हरि के द्वार में। अच्छा हरिद्वार में क्यों कथा गाए बंधु माता? यहाँ लिखते हैं सताही संगार कफयाम अपि ही पुण्येन भवति। हरिद्वार को इसलिए नियुक्त किया गया कि वहां से जो ऊपर रहने वाले साधु संत वो थोड़ा नीचे आ जाए। अब कलियुगी प्राणी नीचे से थोड़ा ऊपर आ जाए। अब जब थोड़ा थोड़ा दोनों ऊपर नीचे होंगे तो बैलेंस तो बढ़िया बन जाएगा। जब कृपा को ध्रुव महाराज जी सुंदर करताल बजाते हुए ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम, सकल कुशलता में निपुण ध्रुव महाराज जी भजन करने करतारो अर्जुन, करताल बजाते हुए अर्जुन पहुंच गए। मृदंग वादिनो इंद्र, मृदंग बजाते हुए इंद्र महाराज पहुंच गए। अब भगवान की जब ये कथा आखिरी संपन्न हुई तो ब्रह्मपुत्रम नतास्मि, सब ब्रह्मा जी के जितने पुत्र हैं सब ताली बजा करके नाच रहे हैं। इतने में वो भक्ति देवी का आगमन होता है बंधु माता। अब वो भी ताता थैया भक्ति में नाचती है। कितने देर के सत्संग है ये? कुछ क्षणिक। अब कितना समय तक चला जानते हो? क्षणिक सत्संग 7 दिन तक। अब बोलो जो महाराज क्षण के सत्संग और वो 7 दिन ये हजम नहीं हो रही है, तो सीधा संकेत कर दूं आपका और मेरा समय उनके समय से अलग है। अन्य देश में अभी किसी शहर में 9 बजा होगा रात का, किसी शहर में सुबह का 6 बजा होगा। जो विदेश है तो उनका समय हमारा समय भिन्न है ना। वैसे इंद्र के लोक की समय और हमारे, तो नारद जी को यहाँ 7 दिन बीत गया, लेकिन वहां के क्रम से क्षणिक हुआ। ब्रह्मा जी का वाह क्षण भर का संग ये सत्संग से ये लाभ मिल गया तो धन्य है। इसलिए तो कहते हैं सा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को गही गए हो। अब कचरा दियो उड़ा, खोता दियो बेकार बंधु माता। इसलिए जीवन में जब अवसर मिले संग लागे तेरी अच्छी बने, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बने, सच बनावे मिट जाएंगे उनके दागरे, तेरी अच्छी बने, धुंधकारी महाखल। एक बना प्रख्यात और दूसरा बना कुख्यात। दोनों की ख्याति है, दोनों की प्रसिद्धि है, और दोनों अलग अलग विषय। एक के नाम से जय घोष हुए, बोल गौकर्ण महाराज की। अब धुंधली के बेटे धुंधकार, अब पैसा ना देवे महाराज तो मारूंगा कहेंगे। अब बड़े परेशान हुए बंधु माता, पैसा दो नहीं तो मारूंगा। गौकर्ण महाराज जी को एक आखिरी पंडित को बात याद आ रही संत जी की। संत ने कहा था ना कि तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है,
सप्त जन्मानि वधस्य नैव च 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान नहीं है। आज पंडित खूब रोया और हार सब करके महाराज घर छोड़ के जंगल में चला गया। संतान नहीं था तब भी रोया, आज संतान है तो भी रो रहा है। इसलिए तो वो पंक्ति याद है ना, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो रोया धोया महाराज जंगल में गया। जंगल में जाकर के जितने दिन बन सका भगवान का सेवारा किया, शरीर छूट गया। अब घर में अकेली माँ, माँ कितना लड़े, धुंधकारी कहीं से भी आता, बोले माता जी पैसा दो, ना दे तो माता जी के गाल में झम से रगड़ दे मानो रसगुल्ला। इतना आतंक मचाया कि घर के सारे बर्तन जेवर सबको बेच डाला। शराब के नशे में धुत रहने लग गया। अब पैसा नहीं है ना, तो दूसरे के नगर में चोरी करने जाया करता। एक दिन ऐसा हुआ कि 5 वेश्याओं को घर में ले आए बंधु माता। 5 कौन कौन है सुन लीजिए पहले। रस, रूप, स्पर्श, गंध और काया, ये 5 वेश्या। 5 वेश्याओं को अपने जीवन में ले आया हो। और जो भी बंधु माता अपने जीवन में ये 5 वेश्याओं को लाएंगे, उनके तो फिर जयराम जी का स्थिति होगा। बोलो राम की। कोई भजन